हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्प्यूटर्स मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक्स है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबर्स बने कैसे, काउंटिंग स्टार्ट कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले जो काउंटिंग, ऐसा सोचिए कि जब काउंटिंग का कंसेप्ट ही नहीं था तो तब दुनिया में जो लोग थे वो कैसे चीज़ों को काउंट करते थे। ऐसा सपोज करके चलिए कि 1 2 3 4 5 जो हमारे नंबर्स हैं ये थे ही नहीं दुनिया में। तो तब नंबर्स जब बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तब लोग चीज़ों को कैसे काउंट करते थे। और स्टार्टिंग में लोग जो है फिंगर्स का यूज़ करके काउंटिंग करते थे चीज़ों की। ऐसे एक फिंगर उठाई तो 1 हो गया, 2 हो गया, हमारे पास 3 हो गया, 4 हो गया। तो करते करते धीरे धीरे जो है, और फिंगर्स हमारे पास टोटल तो 10 ही है क्योंकि ये लिमिटेड हैं। तो हमारे पास कुछ अनलिमिटेड चीज़ें जो थी उनको काउंट कैसे किया गया, जैसे कि हमारे पास होगी फूड ग्रेन्स होगी, ये चीज़ें अनाज हो गया। उसके बाद जैसे किसी के पास काफ़ी सारी जो नोमैडिक पीपल थे उनके पास भेड़ बकरियां थी, तो स्टार्टिंग में वो उन्हें कैसे काउंट करते थे। और ये बात कैसे जानते थे कि हमसे पहले कितने दिन गुजर गए हैं, क्या आज कौन सा दिन है, आज क्या डेट है। ये तो सब चीज़ें बाद की बात है। तो लेकिन उन्होंने आस्ता आस्ता कैसे नंबरों को जो है, जितने भी नंबर्स बने उनको कैसे डिस्कवर किया, आस्ता आस्ता कैसे नंबर्स बने। तो पहले स्टार्टिंग में जो नोमैडिक पीपल थे, जो लोग थे, वो चीज़ों को कैसे काउंट करते थे उसके लिए एक एग्जांपल है। कुछ ऑथर्स ने एग्जांपल दी है, जैसे उस एग्जांपल का मैं नाम लिखता हूँ मैं, स्टोन गोट एग्जांपल। स्टोन गोट एग्जांपल ये जो है, जो नोमैडिक पीपल्स थे वो अपनी भेड़ बकरियों को, और जो आदिवासी लोग थे वो कैसे इन चीज़ों को काउंट करते थे। तो ये एक इनक्लोजर है जहाँ पर इसके बीच में हमारे पास गोट्स हैं। तो हमारे पास ये जो है एक, तो इसमें हम स्टोन्स रख लेते हैं। हम क्या रखते हैं, वो जो नोमैडिक पीपल थे वो ऐसा करते थे। आज तो हमारे पास तो सब कुछ बना बनाया है। तो उन्होंने वो क्या करते थे, नोमैडिक पीपल्स क्या करते थे, जैसे ही इसमें गोट्स हैं, जैसे ही ये गोट्स जो है, एक गोट्स इसमें से बाहर निकाली, तो जब वो चराने के लिए लेके जाते थे, एक गोट्स को यहाँ से बाहर निकाला तो एक स्टोन जो है इसमें डाल दिया। जो भी उनके पास कंटेनर्स था, कुछ भी था, उसमें इन्होंने स्टोन्स डाल दिया। एक बकरी और निकाली, एक स्टोन इसमें डाल दिया। एक बकरी बाहर निकाली, एक स्टोन इसमें डाल दिया। एक बकरी, जितनी भी गोट्स थी इसमें डालते गए। जब सारी बकरियां, जब जितने भी गोट्स थे, जब सारी गोट्स जो हैं वो इस इनक्लोजर से बाहर निकल गई, इट मीन्स दैट जितनी हमारे पास गोट्स थी उतने ही इसमें स्टोन चले गए। देयर इज वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन गोट्स एंड स्टोन। फॉर एवरी गोट देयर इज अ स्टोन एंड फॉर एवरी स्टोन देयर इज अ गोट। और ये कंसेप्ट वो जब शाम को वापस लेकर आते और यहाँ से एक स्टोन को बाहर निकाला और एक जो है गोट को अंदर कर दिया, एक स्टोन बाहर निकाला तो एक बकरी को अंदर कर दिया, फिर स्टोन निकाले, फिर बकरी अंदर। कोई कोई स्टोन जो है कंटेनर्स में, या इस जो भी उनके पास ये थैला था, बैग सब कुछ भी था, उसके बीच में अगर कुछ बच गया तो वो जो गोट्स थे उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। और धीरे धीरे यही उन्होंने आइडियाज़ दिया, यहाँ से उनका आइडियाज़ आया नंबर्स को गिनने का। उसके बाद आस्ता आस्ता करते हुए नंबर्स उन्होंने बनाए हैं, और उन्हीं नंबर को आज हम पढ़ते हैं एज अ नेचुरल नंबर, और जिन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और इसी चीज़ को हम आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि बैकबोन है पूरे अर्थमेटिक की। अगर नंबर सिस्टम हमें नहीं आएगा, इट मीन्स दैट मैथ्स में हम काफ़ी पीछे हैं। और लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम, और जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होते हैं कौन से हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, वो नंबर जिनसे हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमने अकाउंट असिस्टेंट के लिए सेट का चैप्टर स्टार्ट किया, तो मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा इसको। तो नेचुरल नंबर लिखा मैंने ये, और सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, उसके बाद 2, 3, 4 अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और अगर कोई पूछे व्हाट विल हैपन इन द लास्ट, और इट मीन्स दैट देयर इज नो लास्ट, कि ना ही मैथमेटिक्स में जो है जो नेचुरल नंबर हैं ये लास्ट, इनका कोई एंड नहीं है, हमें कुछ पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। और अप टू इन्फिनिटी रखा है, और इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी एक सिंबल है, तो मैंने अप टू सो ऑन लिख दिया। और उसके बाद स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, और ये नेचुरल नंबर है, इन्हें हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, क्योंकि इनके सभी के साथ क्या है? प्लस है। अगर इनके साथ प्लस है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इनको हम n से, क्योंकि हमने ये n लिया और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आया हमारे पास होल नंबर। होल नंबर देखिए, जब नंबर बने और होल नंबर में जो जीरो की डिस्कवरी की, और हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जो आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो की डिस्कवरी की, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स को लेकर। और जीरो कैसे है? लेट अस सपोज कि मेरे पास जो है एक ही गोड्स है, क्योंकि गोड्स की एग्जाम्पल है तो मैं गोड्स से मानूंगा। मेरे पास एक गोड्स थी, तो एक ही गोड थी, तो और उसको कोई आया तो वो लेकर गया, ठीक है। जब लेकर चला गया तो खत्म होगी, तो लेट्स मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब नथिंग है तो उसका नाम हमने दे दिया जीरो, ठीक है, जीरो। और बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर ही वही ऐड करेंगे बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। चलिए अब देखो जरा, इनको डिनोट करते हैं हम W से, क्योंकि W से स्टार्ट करते हैं। और इनका नाम होल इस वजह से रखा क्योंकि जीरो आने के बाद सभी नंबर हमारे पास बन गए। क्योंकि अगर फॉर लेट अस सपोज के कोई जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, 100 हो, 200, उन सभी के आगे क्योंकि हमें जीरो चाहिए था, और जब जीरो आया तो हमारे पास सारे नंबर्स जो भी इनकम्प्लीट थे सब कुछ बन गया, तो इसलिए हमने बोला इनको होल नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। इनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं W से। और कहीं पर जब हम अकाउंट असिस्टेंट का पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर आएगा, तो इट मीन्स दैट ये सारे नंबर आएंगे। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि सारे डेफिनेशन तो लिखना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा, और हम स्टार्ट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। अब तीसरे नंबर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स क्यों आए? वही मैंने गॉड की जो एग्जांपल ली, मेरे पास एक गॉड थी, वो कोई ले गया, और वो मुझे ये बात बोल कर गया कि अगर तेरे पास कोई और गॉड आई मैं वो भी लेकर के जाऊंगा। इट मीन्स दैट मेरे पास अभी आई नहीं तो जाएगी वो, इट मीन्स दैट मेरे से वो माइनस होनी है। अब हमारे पास माइनस के नंबर आए, माइनस के नंबर, तो उन्हें हम इंटीजर ही बोलते हैं। इनको मैं लिखता हूँ पहले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनको हम आई से भी लिखते हैं या फिर हम जेड से भी लिखते हैं, दोनों नोटेशन चलेंगी इसके लिए। इंटीजर्स के लिए आई भी और जेड भी। और 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं क्योंकि इनके साथ प्लस है। यही तो नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव हैं तो नेचुरल नंबर है। और इनसे पहले जीरो था, अब जीरो से पहले इन नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जितने भी ये हैं नेचुरल नंबर, उनका नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पर प्लस का 2 था, यहाँ पर माइनस का 2, प्लस का 3 था, माइनस का 3, प्लस का 4 था, माइनस का 4 अप टू सो ऑन। हमारे पास जो है ये नंबर चलते रहेंगे, जैसे अप टू सो ऑन। इधर भी इनफिनिट, व्हाट विल हैपन इन द लास्ट, देयर इज नो लास्ट, कोई लास्ट नहीं है, तो नेगेटिव नंबर भी ऐसे ही चलते जाएंगे। हमारे पास ये सेट ऑफ किसका सेट बना? इंटीजर्स बना। ये हमारे पास सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स नंबर हैं। अब इंटीजर्स में जो यहाँ से आगे हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इनके साथ सबके साथ प्लस है। और जो इसे जीरो से जो पहले हैं इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव
इंटीजर्स। और आई कौन बच गया, ज़ीरो, और ज़ीरो के साथ ज़ीरो बोलता है ना ही मुझे प्लस चाहिए ना ही मुझे माइनस चाहिए, मैं तो न्यूट्रल ही ठीक हूँ। तो इट इज़, यहाँ पर लिख देते हैं ज़ीरो के बारे में, इट इज़, चलो ऐसे लिखते हैं, ज़ीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ज़ीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़े वो हमने पढ़ लिए कौन से, इंटीजर्स। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे, जो नेगेटिव है तो आई लिखा, आई जो है रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, क्योंकि इसमें इंटीजर्स हैं। और आई के ऊपर अगर माइनस लगा है इट मीन दैट इसमें हमारे पास सारे के सारे कौन से इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर है। मीन्स हमारे पास लेटर यहाँ से इंटीजर तो जो -4 -3 -2 -1, ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, -1। अब मैं लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जब भी लिखा तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, आई के ऊपर प्लस लिख देंगे क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। व्हाट विल हैपन इन द लास्ट, देयर इज नो लास्ट। तो अब हमारे पास, अब यहाँ पर जीरो के पहले लिख दिया हमने कि जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो के साथ आपको कहीं पर भी माइनस और प्लस लगी हुई नहीं दिखेगी जीरो के साथ।